हरे कृष्ण, राधे राधे। आज मैं कबीरदास जी का वाणी जो बताए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। इसका मतलब हुआ कि जो भी हृदय के अंदर में बातें हैं उसको अच्छी तरह से टटोल कर, सोच कर, समझ कर तब मुख से बाहर निकालनी चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे क्रोध में आकर जो वचन बोल देते हैं उसका बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ जाता है। और एक बार बाण से मुंह से जब बाण निकल जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती। जिस तरह धनुष से तीर निकल जाने के बाद बाण वापस नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार वाणी एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आती है। क्रोध में आकर किसी को कुछ भी बोल देना अच्छी बात नहीं है। क्रोध में आकर शाप दे देना, बद्दुआ दे देना भी अच्छी बात नहीं है। क्या पता किस वक्त आपके मुंह जुबान से ऐसी बात निकल जाए, जो ऐसी बद्दुआ निकल जाए जो किसी का सर्वनाश हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत कम बोलने का प्रयास करता हूँ। क्रोध में आने से मैं भी बेकंट्रोल हो जाता था, लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया। वो सब धार्मिक कथाएं सुनना, पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना, श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणियाँ जिसे गीता के रूप में हम लोग पाए हैं। भगवत गीता ज्ञान गंगा में नहाए हैं। तो इस कलयुग में इतना धर्मात्मा तो मैं नहीं बन सकता हूँ कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लूँ, लेकिन छोटी छोटी बात मैं समझ गया हूँ। जो मैं करूँगा वो मुझे मिलेगा, और मिला भी। जिन लोगों को मैंने अनजान लोगों को, जिससे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ऐसे लोगों को मैंने मदद की। ऐसे अनजान लोगों ने भी मुझे मदद किया। दुख में, सुख में मेरे साथ खड़े दिखे। नौकरी का जिंदगी में देखे, कर्म क्षेत्र में देखे। पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद मुझे लगता था कुछ नहीं मिला, हमको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मेरा रिटायरमेंट हुआ उस दिन लोगों का मान सम्मान, जो उन लोगों का श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के रूप में कुछ चीज़ें भी मिला गिफ्ट के रूप में, जो पूरी ज़िंदगी का कमाई का पूरा निचोड़ था। दुनिया में यह भी एक बहुत बड़ा चीज़ है कि इंसान को अगर सम्मान मिल रहा हो, कोई उसको इज्जत कर रहा हो, बिन मांगे, बिना फोर्स का, बिना लालच का आपको कोई मान सम्मान दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ धन कमाने के पीछे मत रहें। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे रुपए की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पैसे में भी अच्छी ज़िंदगी जिया जा सकता है। मैं तीर्थ स्थानों में जाता हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे 5 स्टार होटल में ही रुकना है। वहाँ पर 3 प्रकार के रहने की व्यवस्था मुझे दिखाई देती है। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट धर्मशालाओं में रहना खाना फ्री मिलता है। दूसरा, थोड़ा सा खर्च करने पर थोड़ा सा अच्छा रहने के लिए एक कमरा मिल जाता है।